एक आदमी था, तो उसने क्या हुआ, व्रत कर रहा था, तो उसके व्रत में थोड़ा सा खाया गया। तो बोला महाराज व्रत तो टूट गया, अब क्या करूं। हमने कहा अब भी व्रत कर ले। बोले महाराज फिर अब किए रह गया, व्रत तो टूट गया, भूखा मरण में के दर रहा। मैंने कहा व्रत अभी होगा। मैं कहा देखो बिल्कुल नहीं खाए आदमी रह सकता है और ज़्यादा खा के रह सकता है, पर थोड़ा खा के नहीं रहता है। क्यों? व्रत टूट गया तो व्रत की मैं नहीं मिली और दूसरी तरफ खाने की भी मैं गई, तब रहेगा कैसे। तो इसलिए इसको मैं का बड़ा झंझट है। तो इसलिए मैं ही मारनी है, यही सबसे बड़ा शत्रु है। मैं नहीं बनाना, सरल होके करना कि भगवान आपकी कृपा से हो जाए। तो थोड़ा सा टूट भी जाए तो फिर भी कर ले, वो बढ़िया व्रत होगा। क्यों? मैं भी नहीं मिलेगी और इधर की भी नहीं मिलेगी और इधर की भी, उसमें रहना कठिन है। इसलिए आदमी या तो बिना खाए रह जाएगा या फिर पूरा खा के रहेगा, थोड़ा सा खा के नहीं रहता। लेकिन जो थोड़ा सा खा के रह जाए तो ना इधर की मैली ना इधर की, इससे भगवान खुश हो जाएगा और वो व्रत में लगेगा। तो ये ख्याल रखना कि स्वाद को मारना, यानी कि जिस चीज़ में तृष्णा हो नहीं लेना या कम लेना, और भगवान का गुणगान करना। भाव से करोगे तो नींद और बाहर की चीज़ों की इच्छा खत्म हो जाएगी और फिर अपने आप में अच्छा आ जाएगा, अपने आप में अच्छा लग जाए। नींद उठ जाए, भूख उठ जाए तो समझना तुम्हारा व्रत सफल हो गया। इसी के लिए भगवान से उठते बैठते प्रार्थना करना, रात सोने में भी भगवान का बराबर भाव करते हुए उठे, जब भी आँख खुले तो वही अंदर से याद आए। तो इससे ये होगा अब तुम्हारा 5-6 घंटे भी भजन में लगेगा। और यदि दुनिया की बात लेकर सोए तो वहीं पर सेल लग जाएगी, वही रात भर चलेगी, तो वो समय वहाँ पर गिनती होगा। इसलिए सोते समय बराबर ख्याल रखना, भगवान का भाव करके, उसका गुणगान करके, उसको याद करके सोना, दुनिया छोड़ देना। और उसकी पहचान है ये, उठो और भगवान याद आए तो समझ लो कि तुम भगवान को लेकर सोए हो, और दुनिया याद आए तो दुनिया को लेकर सोए हो। इसलिए जो जिस चीज़ को लेकर के सोता है तो हमारी चेतना वहीं घूमती रहेगी। तो उतनी देर भगवान रहा है तो वो हमारा भजन में जाएगा, और शैतान रहा है तो नुकसान में जाएगा। इसलिए सोते समय सब भूल करके भाव से प्रार्थना करके, उसका गुणगान करके, फिर उसका स्मरण करते करते आराम करना। तो और उठते ही वो नहीं भी आए तो उसको याद करना, भाव से 2-4 बार उसका गुणगान करना, अंदर ही लेटे लेटे बैठ करके ही फिर 2-4 मिनट याद करके फिर बाद में उठना। और इन दिनों में नहाने के लिए आता है, अगर जो सूर्य उदय से पहले नहा ले तो वो ऋषियों का स्नान है, यानी कि वो ब्रह्म मुहूर्त और वो दिव्य अच्छा माना जाता है। पर जो सूर्य निकला नहीं है और तारे हट गए हैं तो ये मनुष्य का स्नान है, इससे मानव का। और कहते हैं सूर्य से निकल गया और अभी 9 बज रहे हैं, नहा रहे हैं, तो ये राक्षसों का स्नान है। तो इसलिए कोशिश करना कि देवताओं में शामिल हो जाओ, नहीं तो इंसान तो बन ही जाना। इसके लिए पहले से यत्न करोगे तो बन पाएगा, नहीं तो आदत वाला वहीं चला जाएगा। तो पहले से कोशिश करना, व्यवस्था है तो उस हिसाब से समय से नहा के, सूर्य उदय के समय जो सोता है या पड़ा रहता है तो वो साक्षात नारायण है, उसको प्रार्थना करो, प्रत्यक्ष नारायण है, वो बुद्धि का देवता है। तो उसका हम निरादर करते हैं, पड़े रहते हैं, तो इसलिए उसके आने से पहले जरूर उठ जाओ और नहा के वो आए तो नमस्कार करो, तो उससे उसको अच्छा लगे। तो ऐसे कोशिश करना, तो फिर गलती हुई माफ़ी मांग लेना और धीरे धीरे भगवान की शरण लेकर कार्य करना, तो जो कमी होगी फिर वो आप पूरी करवाएगा। बस भाव से उसकी शरण लेके लगना, धीरे धीरे होगा, होता चला जाएगा। कल से सभी आप अपना कार्य करना। अभी इधर सब लोगों का, आप लोगों ने सब ने भगवान की कथा बहुत भाव से सुनी,
सबको श्रद्धा से नमस्कार। और आप अपना भला करें। कथा सुनने का यही फायदा है कि जीवन में कुछ सुधार आए, हमारे जीवन में कुछ घर में शांति प्रेम आए, तो समझो कि हमने कहीं भी समय लगाने का फ़ायदा। और क्लेश बढ़े तो कोई फ़ायदा नहीं। भगवान के आने का मतलब ही है आनंद। आने से जिसके आए बाहर, यानी बिहारी है वो, जिसके आने से बाहर आ जाए, आनंद आ जाए। आनंद के लिए सबकी दौड़ है। तो घर में आनंद है तो फिर वहीं पर मौज है। और आनंद नहीं है, कितनी भी संपत्ति हो तो क्या अच्छा है। इसलिए आनंद भगवान से है, उसको प्रकट करो भाव से, बस फिर सच्चा आनंद। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण जाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं शरण, तुमको मैं तुम जी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, बोले
शिवानंद स्वामी चित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीननाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के आवत क्षण में दूर करे। ओम जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए जगदीश्वर भगवान की। बच्चों में आज अच्छा जोश आया है, कल अच्छा प्रसाद मिल गया हो। धीरे धीरे संस्कार बनता है। अब अकेले में तुम भाव से प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे अंदर का विकार बाहर आएगा। इसलिए भगवान के गुणगान में संकोच नहीं करना चाहिए। अकेले में कोई नहीं देखे तब भाव से करेंगे तो रोना भी आएगा, उसके साथ में सारा पाप निकलेगा। क्योंकि अकेले में आदमी अंदर से भाव से करेगा तो उसका अलग महत्व होता है। कितने संकोच करते हैं बोलने में, लेकिन अकेले में भगवान के आगे संकोच नहीं करना, भाव से अपनी कमियां बताना और प्रार्थना करना, तो इससे अंदर से पाप हटके हल्कापन आएगा। बाकी ये प्रार्थना की पुस्तक है, जिसके पास हो वो नहीं लेना, जिसके पास नहीं हो यहाँ से ले लेना। और भी दूसरी जगह भी होगा वहाँ जहाँ बच्चे का दूसरा स्थान बनता है। तो बाकी इसको लेके रखना नहीं, धीरे धीरे पढ़ना और पढ़ के भी थोड़ा कोशिश करना व्यवहार में आए, तभी लाभ होगा। लेकिन पहले भाव से करना। इसलिए भगवान की शरण लेकर के कैसे भी लग जाना गलत ठीक है, सब परमात्मा संभालेगा। बस श्रद्धा से कुछ भी अच्छा रास्ता लगना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक दो चार और दिखाए पाए सब बात हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा
बांट दो। सेव की पट्टी पूरी। हाँ, एक दो रहेगी तक कोई नहीं, बाकी सब बांट दो, टुकड़े कर दे, बांट दो सब बांट दो। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, ठीक है, आगे हो जाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा।